हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने जो सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रन करते हैं, जिसे फुल शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली एसक्यूएल का इस्तेमाल क्या है, डेटाबेस जो हमारा होता है उसे मैनेजमेंट करने के लिए। अगर आपको सिंपल में को तो आपने कोई वेबसाइट देखी होगी तो आपको पता होगा उसमें आपको जो वो लॉगिन फॉर्म होता है तो उसमें आप जो डेटा डालते हैं तो डेटा डालने के बाद वो अगर स्टोर होगा तो ही आपको वो अलाउ करता है। वरना आप क्या कहते हैं, आप अपना नया अकाउंट बनाओ, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालो तो ही वो आपको अलाउ करता है। ठीक है। उसको जो चीज़ है वो सारी जो डेटा आपका जो स्टोर होता है वो इस तरह के जो एसक्यूएल्स की जो एप्लीकेशंस होती है उसमें स्टोर होता है। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो पी एस एस क्यू एल जो एक डेटाबेस आता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसमें डेटाबेस बनाकर उसमें टेबल्स और वो सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पीसी खोलो और उसमें सबसे पहले एज एज और कोई भी ब्राउज़र खोलो। ब्राउज़र खोलने के बाद सिंपली सर्च करो पी एस एस क्यू एल करके। जैसे ही आप करोगे आपको यहाँ पर पोस्टग्रेस एसक्यूएल करके यहाँ पर एक फाइल आएगी। लेकिन वो एज यू कैन सी कि डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं, हमें ये डाउनलोड वाली फाइल ओपन करनी है। ठीक है। ओपन दिस डाउनलोड फाइल। एज यू कैन सी ये खुल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए। मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस वेबसाइट पर आओगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्टग्रेस के वर्जन और उसके विंडोज़ प्लेटफॉर्म है। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको ये जो लिंक होगी डाउनलोड द इंस्टॉलर वो ले लो। और अगर आपको नहीं मिलती है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली क्लिक ऑन द डाउनलोड दी इंस्टॉलर। एज यू कैन सी यहाँ पर वर्जन आ चुके हैं और उसके लिनक्स वाला, मैक वाला, विंडोज़ वाला वो सारी चीज़ें आ चुकी है। अब अगर आप मैक यूज़ करो तो ये वाला डाउनलोड करो। अगर आपका विंडोज़ 11 है और 64 बिट्स पर अगर वर्क कर रहा है तो ये वाला लो, क्योंकि ये 32 पे एज यू कैन सी वर्क नहीं करता है। और लिनक्स पे तो लिनक्स 64 और लिनक्स 32 इस तरीके से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है और अलग अलग जो उसके बीट्स के आधार पर जो जो चीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से आपको वर्जन्स मिल जाएंगे। मेरा विंडोज़ 64 है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो एज यू कैन सी ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आप अपनी तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो जाए तो सिंपली आपको उसका जो सेटअप होता है वो खोलना है। उसके लिए सिंपली यहाँ जाकर डाउनलोड्स में जाओ। डाउनलोड्स में जाने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे ये पोस्टग्रेस वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, इसे सिंपली डबल क्लिक करो। जब जब आप पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल पे डबल क्लिक करोगे आपको इस तरीके से कोई डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है। अब डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी देगी कि कौन से जो आपका यूज़र जो सी जो आपका होता है विंडोज सी वाला जो फोल्डर, उसमें आपको प्रोग्राम फाइल तो उसका फोल्डर नेम वो सारी चीज़ें आएगी। नेक्स्ट करो और ये सारे कंपोनेंट्स लो। फिर यहाँ पर वो डेटा स्टोर करेगा और नेक्स्ट करो। एज यू कैन सी कि हमको यहाँ पर कोई पासवर्ड देना पड़ेगा। क्यों? कि जो पासवर्ड होगा तो ही आप वो डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अपनी तरीके से पासवर्ड देना और याद रखना कि पासवर्ड भूल ना जाओ। ठीक है। मैं अपनी तरीके से कुछ पासवर्ड दे रहा हूँ अभी। ठीक है। पासवर्ड देने के बाद सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करो। यहाँ पर एक पोर्ट होगा उसे छेड़ना मत, नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा सिलेक्ट द लोकल टू बी यूज ऑन क्लस्टर। ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, डिफ़ॉल्ट रख देना और कुछ मत करना। नेक्स्ट करो, ये उसकी समरी आएगी, नेक्स्ट करो और ये इंस्टॉल कर रेडी हो जाएगा, नेक्स्ट कर दो। इस तरीके से वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। एक बार वो फाइल्स जो इंस्टॉल करते हैं वो बेसिकली 5 मिनट्स तो लेगा ही, क्योंकि वो उसकी डिपेंडेंसी और वो सब के लिए बहुत टाइम लेता है, पर मैक्सिमम वो 5 मिनट्स ही लेगा। अब जब वो सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको इस तरीके से कुछ सेटअप आएगा। ठीक है। जो बेसिकली कंप्लीशन सेटअप है। ठीक है। अब बी केयरफुल कि इस जो स्टैक बिल्डर है उसे अनटिक करके फिनिश कर देना। बी केयरफुल कि इसको अनटिक करके फिनिश कर दो। ठीक है। once you finish it your full installation is completed. ओके। अब दो ऑप्शन है आपके पास। बेसिकली जो आपका डेटाबेस है वो आप पीजी एडमिन पे हैंडल कर सकते हो, जो बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस पे वर्क करता है। ठीक है। और जो दूसरा है वो बेसिकली एसक्यूएल शेल कमांड लाइन पे वो रन करता है। ठीक है। अब जहाँ तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो बेसिकली वो कमांड लाइन पे ज़्यादा रिलायबल है
रादर देन ग्राफिकल इंटरफेस पीजी एडमिन से, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एसक्यूएल पे वर्क करना सिखाता हूँ, जो बेसिकली एसक्यूएल शेल होता है। आपको पीजी एडमिन यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ओपनिंग टाइम और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ओपनिंग के लिए, ठीक है। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम एसक्यूएल पे शुरू करते हैं। सो सिंपली अपना जो विंडोज़ वाला बटन होता है उस पर क्लिक करो और यहाँ पर एसक्यूएल शेल करो। सो एज यू कैन से आपको इस तरीके से पी एस एसक्यूएल करके ऐप होगा, ओपन करो। ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको कुछ ये इंटरफेस देगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है आपको सर्वर लेना है, तो सर्वर का नाम आपको ये जो लोकल होस्ट लिखा है वही लिखना है, ठीक है। सो सिंपल लिखो लोकल होस्ट, ठीक है, देन एंटर, ठीक है। और उसके बाद वो डेटाबेस का नाम पूछेगा कि कौन से डेटाबेस में आपको ये जुड़ना है, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पे आपने जो पोस्ट ग्रेस लिखा है वही वाला वापस कॉपी पेस्ट करो, मतलब कि ऐसे पोस्ट ग्रेस, और फिर वो पोर्ट नंबर जो लिखा है वही वाला 5432। उसके बाद यूजर नेम भी आपको क्या डालना है, पोस्ट ग्रेस करके। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर रखा याद किया था और जो लिखा था वही वाला डालना, ठीक है, तो ही ये इंस्टॉल होगा। सो सिंपली मैं अपना वाला पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल दिया लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन वो डल चुका है, ठीक है। वो आपके सिस्टम में भी ऐसा होगा, सिंपली हिट दी एंटर। सो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे डेटाबेस आ चुका है, ठीक है। अब हम जो अभी जो डेटाबेस के लिए और वीकेंड से जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब बेसिक दो फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली पहले है बैकस्लैश एल करके। अब जब आप ये क्लिक करोगे तो इस पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस में जो जो भी डेटाबेस अवेलेबल है उसकी यहाँ पर आपको लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जो जो भी डेटाबेस आपको बनाना है नहीं बनाना है वो सारी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सिंपली एक और कमांड आता है dt करके /बैकस्लैश dt, जो बेसिकली आपके जो डेटाबेस है अगर उसमें कोई टेबल्स होंगे तो वो इस तरीके से इसमें शो कर देगा। एज यू कैन सी अभी डिड नॉट फाइंड एनी टेबल, मतलब कि अभी इसमें लिए कोई स्कीमा या कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसे कहते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाना है, ठीक है। आज के लिए मैं सिर्फ डेटाबेस बना रहा हूँ, फिर उसमें कैसे टेबल बनाते हैं, फिर कैसे उसमें डेटा वैल्यूज डालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपली क्लिक करो और वीकेंड से राइट करो क्रिएट, फिर स्पेस, और आपका जो डेटाबेस का नाम है वो, ठीक है। डेटाबेस का नाम सिंपली मैं भी लिखता हूँ कुछ स्टूडेंट करके, ठीक है। लिखने के बाद बी केयरफुल कि आप सेमी कॉलन करो। सेमी कॉलन करने के बाद हीट दी, सॉरी क्रिएट स्टूडेंट मत करना, क्रिएट, फिर आपको डेटाबेस जैसा लिखना पड़ेगा, डेटाबेस जैसे कीवर्ड, और फिर आपको अपना जो डेटाबेस का नाम है वो लिख दो, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट करके। ये करने के बाद सिंपली सेमी कॉलन करना वरना एरर आएगी। सो हिट दी एंटर। सो एज यू कैन सी ये बोल रहा है कि हमारे पास डेटाबेस आ चुका है। अगर कंफर्म करना है तो एक बार फिर से /एल कर दो। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट वाला डेटाबेस का जो नाम है वो आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कोई वर्क करते ऑपरेशन या डेटा टेबल्स डालते तो वो पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस में होगा, स्टूडेंट वाले में नहीं होगा। सो स्टूडेंट वाले में हमको नेविगेट करना है, तो नेविगेट करने के लिए सिंपली करो /c, पहले /c स्पेस करके आपका जो डेटाबेस का नेम है वो, सो स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। सो एज यू कैन सी यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के डेटाबेस में आप ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। सो इसी तरह आप अपनी तरीके से डेटाबेस बनाओ, फिर उसी में नेविगेट करो। अब मैं बता देता हूँ डेटाबेस और टेबल में डिफरेंस क्या है। डेटाबेस बेसिकली कंटेनर है, उस कंटेनर में अलग अलग टेबल्स होते हैं, ऐसा समझ के कंटेनर के अंदर अलग कुछ कुछ अलग अलग आइटम होती है, हर एक आइटम एक टेबल है, ऐसा समझ कर चलो, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें डेटाबेस बनते हैं, ठीक है। अब तो आज के लिए इतना तक रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट वाला जो डेटाबेस था उसमें कैसे टेबल के कैसे स्कीमा बनाते हैं वो वाला पार्ट, फिर कैसे उसमें बेसिक सिलेक्ट वाली अपडेट वाली रीनेम वाली वैसे क्वेरी कैसे रन करते हैं, ठीक है, वो वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो एक बार आप ठीक से वीडियो देख लीजिए कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे डेटाबेस बनाते हैं और कैसे जो दो तीन बेसिक फंक्शन है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है क्विट करने का, मतलब इसमें सबको क्विट करना है, सिंपल क्विट लिख दो, एंटर। सो प्लीज एनी की टू कंटिन्यू। सो वहाँ से हम क्विट हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें बेसिक ये फंक्शंस रन करते हैं।
सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वंस अगेन जो लिंक है डाउनलोड की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।